हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काजो कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिनि के माता, पतहि आए कहीं ते बाता। आजू सुरह मोहि दीन यारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काजू कर फिर में आओ, सीता कहे तो बित गोहि सुनाओ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन कहती है आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। तवने हो जतन दे नहीं जाना, जत से न मोहि करे ओ हनुमाना। योजन भरि ते ही बदनु पसारा, योजन भरि ते ही बदनु पसारा। कपितनु कीन दुर्गुण वेसारा, सुर योजन मुख कही ठयो, सुरत पवन सुतवती भयो। जस जस सुर सावदनु बढ़ावा, आसो दून कपि रूप देखावा। सतयोजन ते आनन कीना, सतयोजन ते आनन कीना। अतिल गुरु पवन सुत लीना, अतिल गुरु पवन सुत लीना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसे जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर आ और मुझे खा क्यों न ले। उसने योजन भर 400 कोस मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुंह किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दून रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पाए थे पुण्य बाहिर आवा, बदन पाए थे पुण्य बाहिर आवा। आंधा बिताए तेरो नावा, आंधा बिताए तेरो नावा। कोई सुर जे लागे बैठावा, खुद बल मर मुकोर में पावा।
उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। हम कहा जो सब करे